हाय स्टूडेंट्स, पार्ट 3 एक्सपोजर टू कंप्यूटर डिसिप्लिन में आज हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क क्या होते हैं? जब हम अपने कंप्यूटर को और भी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसको हम नेटवर्क बोल सकते हैं। ए कंप्यूटर कनेक्टेड विद 2 और मोर फर्दर कंप्यूटर क्रिएट ए नेटवर्क। शेयरिंग डाटा एनी टाइम एनीवेयर। नेटवर्क्स में ये टॉपिक है, शेयरिंग डाटा एनी टाइम एनीवेयर। आप डाटा को शेयर कर सकते हो किसी भी टाइम और कहीं भी। शेयरिंग डाटा ओवर ए नेटवर्क इन एडिशन टू सेविंग प्लेस, मार्क्स और फोल्डर टू योर लोकल कंप्यूटर। आपके पास ये चॉइस होती है कि आप अगर कोई डाटा को स्टोर करना चाहते हो, आप लोकल कंप्यूटर में कहीं भी स्टोर कर सकते हो। बट अगर वो सिस्टम क्रैश हो जाए तो आपका डाटा भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। So you can use also save place data to web server। आप क्या कर सकते हो, उस डाटा का बैकअप बना के उसकी कॉपी सर्वर के ऊपर भी रख सकते हो या डायरेक्टली डाटा को सर्वर या नेटवर्क सर्वर के ऊपर भी स्टोर कर सकते हो। अदर गूगल अर्थ यूजर हु हैव एक्सेस टू दी सर्वर कैन देन यूज द डाटा। गूगल अर्थ के यूजर्स के बारे में बताया गया है कि वो डाटा को एक्सेस कर सकते हैं उस गूगल के सर्वर को कहीं भी बैठ के। Storing a place mark file on the network or on a web server offering the following advantage। ये इसकी एडवांटेज है। एक्सेसिबिलिटी। एक तो अगर आपने डेटा को कहीं भी स्टोर करके रखा है इंटरनेट के ऊपर या नेटवर्क सर्वर के ऊपर, तो एक्सेसिबिलिटी इसका पहला एडवांटेज है, आप कहीं भी बैठ के उसको एक्सेस कर सकते हो। इजी इन डिस्ट्रीब्यूशन। आप डाटा को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो इजीली। ऑटोमेटिक अपडेट नेटवर्क लिंक एक्सेस। आप उसके ऑटोमेटिक अपडेट भी यूज कर सकते हो। अगर आपने डाटा को उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप वेब सर्वर में चेंजेस कर सकते हो। बैकअप भी एक फीचर, आप डाटा को बैकअप बना के रख सकते हो सर्वर के ऊपर। नेक्स्ट है आपका यूजेस ऑफ ए नेटवर्क। कनेक्टिंग कंप्यूटर इन ए लोकल एरिया नेटवर्क लेट्स पीपल इंक्रीज देयर एफिशिएंसी बाय शेयरिंग फाइल, रिसोर्सेज एंड मोर। इसमें ये बोल रहे हैं कि आप कंप्यूटर के साथ अगर लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करते हो तो इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। आप फाइल्स को शेयर कर सकते हो, एक पीसी को दूसरी पीसी के साथ फाइल्स को शेयर कर सकते हो, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हो एंड और भी चीजों को क्या है शेयर कर सकते हो थ्रू ए नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्किंग हैज अटेन्ड मच पॉपुलैरिटी इन रीसेंट ईयर। ये काफी पॉपुलर आज के टाइम पे, ये कुछ सालों से नेटवर्किंग का कंसेप्ट काफी एडवांस हो चुका है। In reality, local area network appeared more than 10 years ago। 10 साल पहले ये अपेयर हुआ था when the arrival of microcomputer gave multiple user access to the same computer। इसमें ये बता रहा है कि माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं, हमारे पास जो कंप्यूटर यूज होते हैं उसमें मल्टीपल यूजर्स माइक्रो कंप्यूटर को यूज करते हैं और वो यूजर्स क्या करते हैं, सेम कंप्यूटर को भी एक्सेस कर सकते हैं थ्रू माइक्रो कंप्यूटर। मीन्स एक सर्वर कंप्यूटर आप बोल सकते हो, माइक्रो कंप्यूटर उसके साथ अटैच होंगे। सो वो माइक्रो कंप्यूटर के ऊपर मल्टीपल यूजर क्या है वर्क करेंगे विद द हेल्प ऑफ वो सर्वर। दीज आर 2 ऑफ द मोस्ट कॉमन बेनिफिट ऑफ यूजिंग ए लैन। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन। इससे क्या आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी सिस्टम की, आप उसको रिसोर्सेज को बेटर वे से यूज कर सकते हो एंड कम्युनिकेशन भी आपकी इंप्रूव्ड हो जाएगी। आप सिस्टम को कम्युनिकेट करवा सकते हैं, यूजर्स भी कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू ए सिस्टम। ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कितने तरह के नेटवर्क होते हैं। ए कंप्यूटर नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर लिंक टू ईच अदर। कंप्यूटर क्या है, आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। दैट इनेबल द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद अनदर कंप्यूटर एंड शेयर दियर रिसोर्सेज। आप इसमें क्या कर सकते हो, रिसोर्सेज शेयर कर सकते हो, लाइक अपनी हार्ड ड्राइव के डाटा को आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, रैम को शेयर कर सकते हो, प्रिंटर को शेयर कर सकते हो, स्पीकर्स को शेयर कर सकते हो। इसी तरह आप रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हो, या अगर आपने कोई फाइल्स वगैरह को शेयर करना है वो भी शेयर कर सकते हो। एप्लीकेशंस मीन्स किसी सॉफ्टवेयर को आपने शेयर करना है दूसरे पीसी के साथ, तो वो भी आप क्या कर सकते हो, नेटवर्क के थ्रू कर सकते हो। सो नेटवर्क ये ज्योग्राफिकल वाइज इन्होंने बताया है कि नेटवर्किंग 4 टाइप्स के हैं, लैन, पैन, मैन एंड वैन। इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है आपका लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें क्या है, आप लोकली अपनी एक बिल्डिंग में किसी रूम में
आप क्या है नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हो। लोकल एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, इसमें कुछ कंप्यूटर्स का ग्रुप है, ये आप देख सकते हो। कनेक्टेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है इन ए स्मॉल एरिया सच एज बिल्डिंग एंड ऑफिस। LAN is used for connecting two or more personal computer through a communication medium। इसका कोई कम्युनिकेशन मीडियम होगा, या वायर के थ्रू, या हब के थ्रू, वाईफाई के थ्रू, किसी भी तरह ये क्या है लोकल एरिया नेटवर्क आप इसको क्रिएट कर सकते हो। सच एज ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल सेक्टर, इन्होंने ट्विस्टेड पेयर के बारे में या कोएक्सियल के बारे में बताया है। ट्विस्टेड पेयर क्या है, केबल की टाइप है जिसके थ्रू आप इसको क्या है सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हो, या एक कोएक्सियल केबल के थ्रू भी कर सकते हो। It is less costly as it is built with an expensive hardware such as hub, network adapter and Ethernet cable। ये क्या है कम कॉस्टली है, बट इसका हार्डवेयर क्या है थोड़ा कॉस्टली है, लाइक हब, नेटवर्क अडेप्टर आपको यूज करने पड़ते हैं अगर आपको LAN को क्रिएट करना है। तो आप डायरेक्टली भी वायर्स के साथ डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो, बट अगर आपको एक प्रॉपर नेटवर्क क्रिएट करना है तो आपको हब वगैरह की जरूरत पड़ेगी। The data is transferred at an extremely faster rate in local area network because data का जो ज्योग्राफिकल एरिया होता है वो कम होता है, इसलिए इसकी स्पीड काफी होती है। लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड हायर सिक्योरिटी, ये आपको हाई सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है ताकि कोई अनऑथराइज्ड यूजर इसको एक्सेस ना कर सके। नेक्स्ट है आपका पैन, ये कंसेप्ट नया है, पहले LAN में वैन ही मोस्टली यूज होता था। पैन का कंसेप्ट है पर्सनल एरिया नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क अगर आप अपने लैपटॉप से कोई नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो थ्रू ब्लूटूथ या वाईफाई, तो इसको आप पैन बोल सकते हो। पर्सनल एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क अरेंज विद एन इंडिविजुअल पर्सन टिपिकली विद ए रेंज ऑफ 10 मीटर। अगर आप अपने डिवाइसेस को अटैच कर रहे हो या रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो थ्रू नेटवर्क, तो आप पैन को क्रिएट कर सकते हो। पर्सनल एरिया नेटवर्क इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर डिवाइसेज ऑफ पर्सनल यूज इज नोन एज पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगर आप पर्सनल एरिया में कुछ डिवाइसेस को यूज करना चाहते हो, लाइक आप अपने कंप्यूटर से प्रिंटर को अटैच करके प्रिंट निकालना चाहते हो, मोबाइल को भी अटैच करना चाहते हो, माउस को अटैच करना चाहते हो, मोबाइल को या ईयरफोन को, हेडफोन को आप अटैच करना चाहते हो, तो इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट आपका मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये LAN नेटवर्क से बड़ा होता है। A metropolitan area network is a network that cover a larger geographical area by interconnecting a different LAN। अगर आपके पास डिफरेंट LAN है, आपकी अलग अलग बिल्डिंग्स, अगर वो बिल्डिंग्स को आपने किसी नेटवर्क के थ्रू अटैच करना है तो मैन नेटवर्क इज बेटर देन फॉर यू। गवर्नमेंट एजेंसीज यूज मैन टू कनेक्ट टू दियर सिटीजन एंड प्राइवेट इंडस्ट्री। गवर्नमेंट एजेंसीज क्या करती है, मैन नेटवर्क को यूज करती हैं थ्रू ए प्राइवेट इंडस्ट्रीज। In MAN, various LAN are connected to each other through a telephone exchange line। प्राइवेट इंडस्ट्री मीन्स कोई भी आपका इंटरनेट प्रोवाइडर, ISP हो सकते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एंड मैन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट आता है WAN, ए वाइड एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क दैट एक्सटेंड ओवर लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। एक ऐसा नेटवर्क जो एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करेगा, सच है स्टेट और कंट्री। ये एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ अगर अटैच होना चाहती है तो वाइड एरिया के नेटवर्क के थ्रू आप इसको अटैच कर सकते हो। ए वाइड एरिया नेटवर्क इज नॉट लिमिटेड टू ए सिंगल लोकेशन बट इज स्पैन ओवर लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया थ्रू ए टेलीफोन लाइन। इसको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, थ्रू ए टेलीफोन लाइन, फाइबर ऑप्टिक्स केबल और सैटेलाइट लिंक। ये तीनों ही बड़ी टर्म है। टेलीफोन लाइन का कनेक्शंस भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में होते हैं, सो टेलीफोन लाइन के थ्रू भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स होती हैं जिसमें लाइट ट्रेवल करती है, तो इसकी स्पीड भी काफी फास्ट होती है। और सैटेलाइट लिंक, सैटेलाइट के थ्रू तो हम इसको कर ही सकते हैं। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट एंड एजुकेशन। बड़े बिजनेस एरिया को अगर आपने सेटअप करना है, गवर्नमेंट की कुछ अपनी वेबसाइट के कुछ सर्वर हैं, या गवर्नमेंट किसी के साथ दूसरी कंट्री के साथ कोई एरिया नेटवर्क क्रिएट करना चाहती है तो WAN के थ्रू कर सकती है। नेक्स्ट आपका कंसेप्ट हाइब्रिड नेटवर्क। हाइब्रिड नेटवर्क क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया नेटवर्क की टाइप्स, आगे हम पढ़ेंगे नेटवर्क की टोपोलॉजीज। जब हम नेटवर्क की टोपोलॉजीज या नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क आप LAN में यूज कर रहे हो,
तो उसमें हाइब्रिड नेटवर्क का कंसेप्ट है। हाइब्रिड नेटवर्क क्या होता है, जब आप एक से ज्यादा नेटवर्क आप यूज करते हो तो उसको हाइब्रिड नेटवर्क आप बोल सकते हो, बिकॉज उसमें क्या है, हाइब्रिड नेटवर्क में आप अलग अलग टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ए होम नेटवर्क दैट यूज बोथ वाईफाई एंड इथरनेट केबल। अगर आप वाईफाई भी यूज कर रहे हो तो इथरनेट केबल के थ्रू भी कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हो, तो वो अंडर द कैटेगरी हाइब्रिड कैटेगरी में आता है। In the early years of computer networking, hybrid network often consist of token ring और star technology। पहले सालों की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क में हाइब्रिड नेटवर्क उसको बोला जाता था कि अगर दो अलग अलग टोपोलॉजी आपस में कनेक्ट करें या दो टोपोलॉजी को हम एक ही नेटवर्क में यूज कर रहे हैं, लाइक टोकन रिंग टोपोलॉजी को भी और स्टार टोपोलॉजी को भी अगर हम यूज कर रहे हैं नेटवर्क में, तो वो क्या था, हाइब्रिड था। यहाँ आप देख सकते हो स्टार नेटवर्क है, रिंग नेटवर्क है, बस नेटवर्क है, इन सबको आपस में कनेक्ट किया गया अलग अलग। ये क्या है, तीन अलग अलग टेक्नोलॉजी है, टोपोलॉजी है, अलग अलग नेटवर्क है, इसको हम हाइब्रिड बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपकी नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजी इज द सिमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ए नेटवर्क अरेंजमेंट कनेक्टिंग वेरियस नोड्स। अगर आप कंप्यूटर्स को आपस में अटैच करना चाहते हो लैन नेटवर्क में, तो आप नेटवर्क टोपोलॉजीज का यूज करोगे। आप कौन सी टेक्नोलॉजी या टोपोलॉजी यूज कर सकते हो, तो उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले आपकी बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी इज ए नेटवर्क टाइप इन विच एवरी कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइस इज कनेक्टेड टू ए सिंगल केबल। इसमें क्या बताया गया है कि बस टोपोलॉजी इसे एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें कंप्यूटर्स क्या है, नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं थ्रू ए वायर, सिंगल केबल। व्हेन इट हैज एग्जैक्टली टू एंड पॉइंट देन इट इज कॉल्ड लीनियर बस टोपोलॉजी। इसके क्या है, दो एंड पॉइंट्स होते हैं जिसको हम लीनियर बस टोपोलॉजी भी बोल देते हैं। इसमें सिंपली वर्ड में हम बोल सकते हैं कि ऐसा कंप्यूटर जो एक वायर के थ्रू दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच है, और इसी तरह वो दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में उस वायर के थ्रू भी अटैच हो सकते हैं। ये सिंपल टेक्नोलॉजी को हम बस टोपोलॉजी बोलते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं, इट ट्रांसमिट डाटा ओनली इन वन डायरेक्शन। ये एक डायरेक्शन में ही डाटा ट्रांसमिट करती है। अगर 1 से स्टार्ट हुआ तो उसके बाद सेकंड, थर्ड, ऐसे डाटा ये ट्रांसफर करेगी। एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू ए सिंगल केबल। हर एक डिवाइस एक सिंगल केबल के थ्रू ही अटैच है। एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। ये कॉस्ट इफेक्टिव है। Cable required is least compared to other network topology. Cable required to least compared to other. कम से कम केबल की जरूरत है, बिकॉज वन केबल ही सभी को कनेक्ट कर रही है। यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क। यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क। अगर आपने कोई छोटा नेटवर्क क्रिएट करना है 4 से 5 कंप्यूटर का, तो थ्रू बस टोपोलॉजी आप कर सकते हो। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। इसको समझना भी इजी है। इजी टू एक्सपैंड ज्वाइनिंग टू केबल टुगेदर। अगर आपने केबल को बढ़ाना है या उसको कम करना है तो आप इजीली इसको कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है, केबल फेल्स देन होल नेटवर्क फेल्स। सब कुछ केबल के ऊपर डिपेंड। अगर आपकी केबल में कोई ब्रेकेज हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो आपका सारा नेटवर्क क्या है, फेल हो सकता है। इफ नेटवर्क ट्रैफिक इज हैवी और नोड्स आर मोर देन परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क डिक्रीजेस। अगर नेटवर्क की ट्रैफिक हैवी है, आपने ज्यादा नोड्स अटैच कर दिए, तो इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी इफेक्ट हो सकता है। केबल हैज ए लिमिटेड लेंथ। केबल की लेंथ लिमिटेड हो सकती है, ये भी इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है। इट इज स्लोअर देन द रिंग टोपोलॉजी। ये रिंग टोपोलॉजी के एज ए कंपेयर्ड अच्छा नेटवर्क नहीं है। नेक्स्ट आती है आपकी रिंग टोपोलॉजी। इट इज कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी बिकॉज इट फॉर्म्स एज ए रिंग एज ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अनदर कंप्यूटर। रिंग टोपोलॉजी में क्या करते हैं हम, एक एज ए रिंग वाइज कंप्यूटर्स आप देख सकते हो अटैच है, एक पीसी दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ। तो इसी तरह एक रिंग में ये वर्क करते हैं। एडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी। इसके एडवांटेज क्या, ट्रांसमिटिंग नेटवर्क इज नॉट अफेक्टेड बाय हाई ट्रैफिक और बाय एडिंग मोर नोड्स। इसमें क्या है, आप अलग अलग एक रिंग वाइज आप क्या है नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो, तो एक नोड अपने उसके दो नेबर होंगे, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। चीप टू इंस्टॉल एक्सपैंड। ये इसमें केबल्स वगैरह कम लगती हैं, तो इसीलिए हम रिंग टोपोलॉजी भी यूज कर सकते हैं।
ये बस टोपोलॉजी से बेटर टोपोलॉजी है। डिसएडवांटेज क्या है? ट्रबल शूटिंग इज डिफिकल्ट रिंग टोपोलॉजी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है पीसी में तो उसको ट्रबल शूट करना डिफिकल्ट है, क्योंकि ये रिंग्स में वर्क करती है। एडिंग और डिलीटिंग द कंप्यूटर डिस्टर्ब द नेटवर्क एक्टिविटी। अगर आप किसी पीसी को, दो पीसी में से किसी पीसी को ऐड करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हो तो बाकी नेटवर्क भी इसमें डिस्टर्ब होगा। फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर डिस्टर्ब द होल नेटवर्क। अगर इसमें रिंग में ये वर्क कर रहा है, अगर फर्स्ट पीसी चल रहा है बाय एग्जांपल, सेकंड फेल हो जाता है तो वो अगले नेटवर्क में जो नेक्स्ट पीसीज हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वो उसको क्या है, डिस्टर्ब कर देगा। स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी सबसे अच्छी टोपोलॉजी है। इसको मोस्टली लोग लैन में, नेटवर्क में यूज करते हैं। इसमें क्या है, एवरी नोड हैज इट्स ओन डेडिकेटेड कनेक्शन टू दी हब। हब इसका मेन रोल रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें क्या है, केबल्स की थोड़ी यूसेज ज्यादा होती है, बट इसका बेनिफिट ये है कि सारे सिस्टम हब के साथ कनेक्ट हैं, सो हब ही इसमें मेन वर्क करती है। हब एक्ट एज रिपीटर फॉर डाटा फ्लो। हब क्या है, रिपीटर का काम कर रही है। सो डाटा को ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करके अच्छे से रखती है। कैन बी यूज विद ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल फाइबर और कोएक्सी केबल। इसमें आप तीनों तरह की केबल यूज कर सकते हो। एडवांटेज क्या है, फास्ट परफॉर्मेंस विद फ्यू नोड्स एंड लो नेटवर्क ट्रैफिक। इसमें मेनली ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपका नेटवर्क अच्छे से वर्क करता है। हब कैन बी अपग्रेडेड इजिली। अगर आपको कंप्यूटर को और इनहांस करना है कंप्यूटर के नंबर्स को, तो आप बड़ी हब लगा सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो उसको। इजी टू ट्रबल शूट इजी हो जाती है। इजी टू सेटअप एंड मॉडिफाई। इसको आप इजीली सेटअप एंड मॉडिफाई भी, चेंज भी कर सकते हो। ओनली दैट नोड इज अफेक्टेड विच हैज फेल्ड। अगर इसमें कोई नेटवर्क वर्क नहीं कर रहा तो हम इजीली उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उस नोड को चेंज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्टली, थोड़ी कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज हाई, एक्सपेंसिव टू यूज। वायर्स वगैरह इसमें ज्यादा यूज होती है, हब की जरूरत होती है। इफ द हब फेल्स देन द होल नेटवर्क इज स्टॉप्ड। अगर आपकी हब ही खराब हो जाए तो आपका सारा नेटवर्क क्या है, बंद हो जाएगा। परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन दी हब दैट इज डिपेंड ऑन दी कैपेसिटी। इसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है इसकी कैपेसिटी के ऊपर कि ये कैसे वर्क कर रही है, उसमें कितनी कैपेसिटी है नेटवर्क को हैंडल करने की। नेक्स्ट आपकी मेश टोपोलॉजी, फ्लडिंग टोपोलॉजी भी बोल देते हैं। फ्लडिंग द सेम डाटा इज ट्रांसमिट टू ऑल द नेटवर्क नोड्स एंड नो रूटिंग लॉजिक इज रिक्वायर्ड। इसमें कोई हब की जरूरत नहीं, कोई लॉजिक नहीं। इसमें क्या है, हर एक कंप्यूटर हर एक पीसी के साथ थ्रू वायर के कनेक्टेड है। द नेटवर्क इज रोबस्ट एंड इट्स वेरी अनलाइकली टू लूज द डाटा। इसमें क्या है, नेटवर्क अच्छा होता है और डाटा इसमें इजीली आप किसी भी पीसी को सेंड कर सकते हो, बट इट लीड्स टू अनवांटेड लोड ओवर द नेटवर्क। बस इसमें क्या है, वायर्स का नोड बहुत ज्यादा है। एडवांटेजेस ऑफ मेश टोपोलॉजी, ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ओन डाटा लोड। हर एक कनेक्शन का अपना डाटा लोड होता है। इट इज रोबस्ट, सो ये इसमें ये अच्छी बात भी है, ये रोबस्ट है। फॉल्ट इज डायग्नोस्ड इजिकली। अगर आपने इसमें फॉल्ट को डिटेक्ट करना है तो आप इजीली फॉल्ट को डिटेक्ट कर सकते हो। प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी भी अच्छी है इसकी। डिसएडवांटेज क्या है इसका, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट। इसकी कॉन्फ़िगरेशन डिफिकल्ट है बिकॉज इसमें वायर्स का लोड बहुत ज्यादा है। केबलिंग कॉस्ट इज मोर, काफी केबलिंग यूज हो रही है तो उसकी कॉस्ट भी पड़ेगी आपको। बल्क वायरिंग इज रिक्वायर्ड, काफी सारी वायरिंग की जरूरत है। नेक्स्ट आपकी ट्री टोपोलॉजी, इट हैज ए रूट नोड एंड ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड टू इट फॉर्मिंग ए हायरार्की। इट इज आल्सो कॉल्ड हायरार्की टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या है, वन पीसी आगे दो पीसी के साथ अटैच है, एक हायरार्की क्रिएट कर रहे हो आप पीसी के साथ, तो इसको हम ट्री टोपोलॉजी बोल सकते हैं। एडवांटेजेस, एक्सटेंशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। ये आप बस टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी के थ्रू इसको आप यूज कर सकते हो। एक्सपेंशन ऑफ नोड इज पॉसिबल एंड इजी। अगर आपने एक्सपेंड करना आगे नोड्स को तो आप इजीली कर सकते हो। इजीली मैनेज एंड मेंटेन, मैनेज भी इसको इजीली किया जाता है क्योंकि ये एक प्रॉपर सिस्टमेटिकली काम कर रही है। एरर डिटेक्शन इज इजीली डन, एरर भी इसमें आप फाइंड कर सकते हो इजीली। डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्टली है सबसे पहले, हैवीली केबल्ड, इसमें काफी केबल्स की जरूरत पड़ेगी। इफ मोर नोड्स आर एडेड मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट। अगर ज्यादा नोड्स इसमें ऐड कर दी जाए तो इसकी मेंटेनेंस डिफिकल्ट हो जाती है।
सेंट्रल हब फेल, नेटवर्क फेल। अगर हब वगैरह इसमें यूज कर रहे हो आप टोपोलॉजी में, अगर वो फेल हो जाए तो आपका नेटवर्क डिस्टर्ब हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका नेटवर्क मीडिया। नेटवर्क मीडिया इज द एक्चुअल पाथ ओवर विच एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ट्रेवल्स एज इट्स मूव्स फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। नेटवर्क मीडिया में हम बात कर रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की। जब हम सिग्नल प्रोवाइड करते हैं या सिग्नल ट्रेवल करते हैं एक पीसी टू दूसरे पीसी में, तो वो किस तरह करते हैं, थ्रू केबल के या वायरलेस। इसमें हम केबल्स की बात कर रहे हैं। दिस डिस्क्राइब द कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क मीडिया इंक्लूडिंग ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक्स एंड वायरलेस। ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल आप देख सकते हो क्या है। ट्विस्टेड पेयर केबल इज ए टाइप ऑफ केबलिंग दैट इज यूज्ड फॉर टेलीफोन कम्युनिकेशन एंड मोस्ट मॉडर्न इंटरनेट या इथरनेट नेटवर्क। इसमें क्या है, आप इथरनेट या लैन नेटवर्क अगर क्रिएट करना चाहते हो तो आपको ट्विस्टेड पेयर केबल काफी हेल्पफुल होगी। इसमें क्या है, आप ये अलग अलग वायर्स देख सकते हो, ये RJ45 कनेक्टर के साथ अटैच होके आपके नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है और नेटवर्क को चलाने में हेल्प करती है। ये जो भी वायर्स हैं ये पेयर्स में होती हैं। अगर ये 4 पेयर्स हैं तो इसकी 8 वायर्स हो जाएंगी, तो और ये RJ45 कनेक्टर में लगेंगी। नेक्स्ट आपकी कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल आपने देखी होगी किसमें, केबल टीवीज वगैरह में। कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ ए होलो आउटर सिलेंड्रिकल कंडक्टर दैट सराउंड ए सिंगल इनर वायर मेड ऑफ 2 कंडक्टिंग एलिमेंट। इसमें क्या है, ऊपर की तरफ आपका एलिमेंट है जो केबल को, क्या है, केबल की जैकेट, उसके अंदर आपका ये मटेरियल यूज हो रहा है। उसके बाद इन्होंने बताया सिलेंड्रिकल आउटर कंडक्टर है और उसके बीच में ये वायर है जो कि आपकी कॉपर की है। नेक्स्ट आपकी फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स कौन सी होती है, जिसमें लाइट ट्रेवल करती है। फाइबर ऑप्टिक्स ऑप्टिकल फाइबर रेफर टू मीडियम दैट टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड विद द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एज लाइट पल्सेस। इसमें लाइट पल्सेस क्या है, ट्रेवल करती है लॉन्ग ग्लास और प्लास्टिक स्टैंडर्ड और फाइबर। इसमें क्या है, फाइबर ग्लास वगैरह यूज होता है जिसके बीच में ये डेटा या सिग्नल्स क्या है ट्रेवल करते हैं। फाइबर ऑप्टिक इज यूज लॉन्ग डिस्टेंस एंड हाई परफॉर्मेंस डाटा नेटवर्किंग। जहां पे आपने लॉन्ग डिस्टेंस को डाटा ट्रेवल करवाना है वहां पे आप फाइबर ऑप्टिक्स यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं आपके नेटवर्क हार्डवेयर। नेटवर्क हार्डवेयर में सबसे पहले बात करेंगे राउटर की। राउटर क्या करते हैं, नेटवर्क हार्डवेयर में बहुत सारे हार्डवेयर हैं जो आपकी हेल्प करते हैं नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए या उसकी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए। इसी तरह राउटर का काम क्या है, राउटर इज ए कनेक्टिंग डिवाइसिंग दैट ट्रांसफर डाटा पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क। अगर आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच करना चाहते हो तो थ्रू राउटर भी आप उसको इजीली कर सकते हो। Typically, they are used to connect a PC or an organization LAN to a broadband internet connection. अगर आप किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का कनेक्शन यूज कर रहे हो तो उसके साथ आप LAN केबल या हब अटैच करना चाहते हो तो आप राउटर में ये कर सकते हो। They contain RJ45 ports so that computer and other devices can connect with them using network cable. इसके बैक साइड पे क्या है, RJ45 के पोर्ट्स बने होते हैं तो इजीली कंप्यूटर में वायर अटैच करके आप डायरेक्टली इसमें भी अटैच कर सकते हो। नेक्स्ट आपके रिपीटर्स, हब्स एंड स्विचेस। इनका काम क्या है, रिपीटर, हब्स एंड स्विचेस कनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस टुगेदर सो दे कैन फंक्शन एज ए सिंगल सेगमेंट। इनका फंक्शन क्या है, रिपीटर भी सेम काम करता है, हब भी, स्विच भी। इनका थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है इनकी वर्किंग में, बाकी इनका काम सेम है। ये क्या है, नेटवर्क को अटैच करने के लिए या लॉन्गर डिस्टेंस में ट्रांसमिट करने के लिए यूज होते हैं। A repeater receives a signal and regenerate it before retransmitting so that it can travel longer distance. ये आप रिपीटर देख सकते हो। इसमें क्या है, ये पोर्ट बनाए हुए हैं, एक बार यहां पर आ रही है, दूसरी बार यहां पर। इसमें क्या है कि एक वायर अगर हम उसकी डिस्टेंस को ज्यादा लॉन्ग कर देंगे तो वो क्या है, कई बार डाटा को सेंड नहीं कर पाती या उसमें कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, तो हम क्या है, रिपीटर का यूज कर सकते हैं। रिपीटर क्या करेगा, सिग्नल्स को एक साइड से लेके आगे फर्दर रीजनरेट कर देगा।
A hub is a multi-port repeater having several input-output ports so that input at any port is available that every other port. इसमें हम क्या है, मेन वायर जो है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे जो थ्रू राउटर या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू आ रही है। उसके बाद इसमें बाकी आउटपुट केबल्स हम यूज कर सकते हैं और नेटवर्क को अटैच करने के लिए। A switch receives data from a port, use packet switching to resolve the destination device and then forward the data to particular destination. Rather than broadcasting it is as a hub. ये क्या बता रहा है कि स्विच का काम क्या होता है। स्विच थोड़ा कॉस्टली होता है। स्विच का काम ये होता है कि इसमें भी हब की तरह ही पोर्ट होते हैं, बट हब क्या है, ब्रॉडकास्ट वर्किंग करता है। मीन्स इसके बाद कोई भी पैकेट्स आए इसने आगे बाकी नोड्स को सेंड कर देगा। स्विच में क्या है, ये पर्टिकुलर एक स्पेशल पीसी को अगर आपने डाटा सेंड करना है तो ये डेस्टिनेशन, स्पेशल डेस्टिनेशन पे भी डाटा ले जाने में आप में हेल्पफुल करेगा। हब क्या है, डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट करता है, सबको डाटा प्रोवाइड करता है। स्विच क्या करता है, 1 by 1 डेस्टिनेशन के थ्रू इसमें ये कैपेबिलिटी है डाटा को ले जाने की। नेक्स्ट आते हैं आपके ब्रिजेस। ब्रिजेस क्या करते हैं, जब आपने दो नेटवर्क, अलग अलग नेटवर्क को अटैच करना है तो ब्रिज का यूज कर सकते हो। अब ब्रिज कनेक्ट टू सेपरेट इथरनेट नेटवर्क सेगमेंट, इट फॉरवर्ड पैकेट फ्रॉम सोर्स नेटवर्क टू डेस्टिनेशन। इसमें क्या है, यही बताया कि यहाँ पे आप कोई और टोपोलॉजी यूज कर सकते हो, यहाँ पे कोई और, तो अलग अलग नेटवर्क को आप ब्रिज के थ्रू अटैच कर सकते हो। नेक्स्ट है एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आपके पीसी में एनआईसी होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आप RJ45 कनेक्टर अटैच नहीं कर सकते और नेटवर्क नहीं चला सकते। NIC is a component of the computer to connect it to a network. ये नेटवर्क में कनेक्ट करने में आपकी हेल्प करता है। नेटवर्क कार्ड आर टू टाइप, इंटरनल कार्ड एंड एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड। ये दो तरह के हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी आप इसको यूज कर सकते हो। सो इसी तरह ये नेटवर्क का टॉपिक आपका खत्म होता है।